ये जो प्रॉपर्टीज़ था इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट। ऐसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या था, अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आया तो देन एंड देयर यू कैन राइट डाउन। से मान लिया 0 से लेके 10 पाई रूट ओवर 1 माइनस कुछ भी से कॉस स्क्वायर 2x dx। मान लिया ये क्वेश्चन है, तो अब हमने इसको लिखा सोल्यूशन, ये इवैल्यूएट करना है। तो हो गया 0 से लेके 10 पाई तक 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx विच इज़ इक्वल टू 0 से लेके 10 पाई साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर रूट विल बी मॉड साइन 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, अगर मॉड साइन एक्स होता तो उसका पीरियड कितना होता, पाई। बट अगर मॉड साइन 2x है तो ये तो फंक्शन में पढ़ चुके हो, पीरियड हो जाएगा पाई/2। ठीक है, तो इसका पीरियड पाई/2 है, इस फंक्शन का पीरियड। मतलब हमारे लिए कैपिटल टी का वैल्यू कितना हो गया, पाई/2। तो अब जो इंटीग्रेशन लिखा है 0 से लेकर 10 पाई तक, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू पाई/2। ये ठीक है, मॉड साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 0 से लेके n टाइम्स t तक। ठीक है, उसका मतलब क्या है अगर इसमें पाई/2 पीरियड है तो इसमें 20 साइकिल्स आ जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू एक साइकिल का एरिया, ऐसे लिख सकते हैं। वही जो प्रॉपर्टी था 0 से लेके n टाइम्स t तक, उसमें अगर n इंटीजर है और t पीरियड है तो n को नीचे उतार सकते हैं। जो अभी हमने प्रॉपर्टी लिखा है उसके हिसाब से ये ऐसे लिख लिया। अब नाउ दिस इज इक्वल टू 0 से लेके इंटीग्रेशन, अब हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से पाई/2 तक। तो अगर x 0 से पाई/2 तक जा रहा है तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके पाई तक। x अगर 0 से पाई/2 तक जा रहा है तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके पाई तक। 0 से पाई के बीच में क्या होगा कि साइन तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, 2x हमने क्यों बोला, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 2x है, तो हम ये देख रहे हैं साइन के अंदर जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो वो 0 से पाई तक ही जा पाएगा इस इंटरवल के अंदर। तो साइन पॉजिटिव ही होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, तो मॉड हटा दिया हमने, तो साइन 2x dx ऐसे आ गया। बस अब तो इंटीग्रेट कर लिया। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, अच्छा ये जो माइनस आएगा उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लिमिट पलट दें। वैसे तो 0 से पाई/2 तक है, बट माइनस की वजह से हमने 0 ऊपर कर दिया, पाई/2 नीचे कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो हो गया 20 टाइम्स ये, ठीक है, इस 2 को भी बाहर निकाल दिया तो बाई 2। कॉस 0 रखा वो 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट पाई/2 रखा, एक्स की जगह पाई/2 रखेंगे तो पाई/2 रखने में तो 2x कितना हो जाएगा, पाई। तो कॉस पाई कितना हो गया, -1। तो ये हो गया, तो ये भी 2 हो गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, और आंसर कितना आ गया, 20। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। फिर से क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया ऐसे लिखा है 0 से लेके कुछ भी 31/3 ई रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि f ऑफ gx में अगर gx पीरियोडिक है तो ये पूरा भी पीरियोडिक होगा और सेम पीरियड होगा। ये ठीक है, ये फंक्शन मैंने पढ़ाया था। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है, 1। तो ई रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना हो गया, वो भी 1 हो गया, ये f ऑफ gx टाइप हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि इसका पीरियड 1 है, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड 1 है। अब हमने इवेल्यूएट किया, कैसे इवेल्यूएट करें, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 31 नीचे उतार लें और 0 से 1/3 तक लिख दें, ई रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसे कर सकते हैं।
बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पीरियड थोड़ा है, जीरो से लेके एन टाइम्स टी तक अगर एन को नीचे उतारना है तो यहाँ पीरियड रहना चाहिए, तभी उतार सकते हैं। मतलब ये करना वैलिड नहीं है। फिर मैंने पूछा कि ऐसे कर सकते हैं कि 31/3 को नीचे उतार लें, फिर जीरो से वन लिख दें, तो अब तो वन पीरियड हो गया। ऐसे कर सकते हैं क्या? ये भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। जैसे एन टाइम्स टी में ये इंटीजर होना चाहिए, ऊपर पीरियड होना चाहिए। या फिर अगर वैसे भी देखोगे तो जितना पूरा पूरा साइकिल है, मान लेगा हमें 10 साइकिल का एरिया चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसे कर सकते हैं 10 इंटू एक साइकिल का एरिया। बट अगर हमें 10.5 साइकिल का एरिया चाहिए तो उसको हम ये नहीं कर सकते 10.5 इंटू एक साइकिल। तो मतलब ये तो वैलिड नहीं है। चलो ठीक है, तो कितना था, जीरो से लेके 31/3 ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अब तुम इसको ऐसे देखो, 31/3 इज नथिंग बट 10 प्लस 1/3, ऐसे है ये, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जब हम जीरो से लेके 31/3 तक जाएंगे तो उसमें यहाँ पे बीच में 10 आएगा, उसके आगे 1/3 और आ गया। तो एक तरीका तो ये बोलने का कि जीरो से 10 तक चले गए तो उसमें तो क्या होगा, 10 साइकिल पूरा आ जाएगा। और फिर 10 से लेके 31/3 तक चले गए, तो ऐसे इसको कर सकते हैं। अब इसको अगर मैंने लिखा, मान लिया जीरो से लेके 10 तक ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 31/3 इज नथिंग बट 10 प्लस 1/3, तो 10 पे ब्रेक कर दिया इसको। और फिर 10 से लेके 10 प्लस 1/3 तक, ये मतलब इफेक्टिवली क्या है, 31/3 लिखा हुआ है, ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसका पीरियड तो 1 है, तो 10 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये तो अब n टाइम्स टी टाइप हो गया, मतलब ये तो जीरो से 10 तक मतलब 10 साइकिल आ गया, तो हमने 10 नीचे उतार लिया, जीरो से 1 ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। दूसरे वाले में क्या है कि जो ऐसे लिखा है ना, 10 से लेके 10 प्लस 1/3, उसको हमने ऐसे लिख लिया 10 प्लस जीरो से लेके 10 प्लस 1/3। तो एक प्रॉपर्टी और था ये वाला, a प्लस एन टाइम्स टी से लेके b प्लस एन टाइम्स टी तक, तो उसमें ये तो a का काम कर रहा है, ये n टाइम्स t का काम कर रहा है, ठीक है। चलो एक बार और लिख लिया, जैसे 10 प्लस जीरो, तो 1 इंटू 10, यहाँ पे भी लिख लिया 1 इंटू 10 प्लस 1/3 ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, ये। तो अगर हमने ऐसे लिख लिया तो इसमें क्या हो गया, ये तो हमारा a का काम कर रहा है, ये हमारे लिए n का काम कर रहा है। 10 इंटू 1 इज़ नथिंग बट 10 ओनली, 1 कुछ नहीं है, t का काम कर रहा है। वैसे ही ये t का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, और ये b का काम कर रहा है। तो हो गया ना ये a प्लस एन टाइम्स टी से लेके b प्लस एन टाइम्स टी तक। तो उसमें प्रॉपर्टी क्या था कि n टाइम्स t को हटा सकते हैं। तो नाउ दिस विल बिकम 10 इंटू जीरो से 1 ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस दूसरा हो जाएगा a से लेके b तक, a से लेके b तक मतलब जीरो से लेके 1/3 तक, ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया, ये इंटीग्रल बन गया, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज 10 इंटू जीरो से लेके 1 तक ई रेस टू पावर, पहले वाला इंटीग्रल में x कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से 1 के बीच में। तो अगर x जीरो से 1 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा ही क्या होगा, जीरो। तो उसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x दोनों बराबर हो गए। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसकी जगह x लिख सकते हैं। बेसिकली पहले तो हमने x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा, बट जीरो और 1 के बीच में जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जीरो है, तो वो ख़त्म हो गया, तो केवल यही रह गया इंटू डी एक्स, प्लस दूसरे में वैसे जीरो से लेके 1/3 तक, जीरो से अगर 1/3 तक होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो रहेगा, क्योंकि जीरो से लेके 1/3 तक जो है वो तो अल्टीमेटली जीरो और 1 का पार्ट ही है। तो ये भी ई रेस्ट पर एक्स ऐसे हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है, कर लिया इंटीग्रेट। दिस इज 10 इंटू ई रेस्ट पर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर एक्स बिटवीन 0 एंड 1,
प्लस इसमें भी ई रेस्ट एक्स का इंटीग्रेशन ये है बिटवीन 0 एंड 1/3। तो ये तो हो गया 10 टाइम्स 1 रखा तो ई आ गया, 0 रखा तो 1 आ गया। ई रेस्ट पावर 0 1 होता है, इसमें आ जाएगा ई रेस्ट पावर 1/3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा 10e, फिर प्लस क्यूब रूट ऑफ ई। 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया -10 -1 मिलकर कितना हो गया -11। ये आ गया, ये ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। इसमें जैसे मैंने बोला ना कि कोई खास समझाने वाला चीज़ तो है नहीं या समझने वाला चीज़ तो है भी नहीं। लॉजिकली अगर हमें समझ में आता है कि कितनी साइकिल्स हैं तो हम बता सकते हैं। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा।